जो चीज़ हम रोज़मर्रा में नज़रअंदाज कर देते हैं वही जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। तो ये बात डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। और कुछ देसी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे बुज़ुर्ग जानते थे और आजकल के जो डॉक्टर हैं इनका बिल्कुल भी आपको जिक्र नहीं करेंगे। और आज मैं आपको वो देसी राज बताने वाली हूँ जो कि महंगी महंगी दवाइयों को भी पीछे छोड़ दे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है गुड़, फूल मखाने और तिल। और सबसे पहले मैंने ले लिया है गुड़। गुड़ को मैंने इस तरीके से छुरी से बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है और हमने इसको सारा यूज़ नहीं करना। मैं गुड़ को हाफ कप के करीब इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक काट लूँगी। और उसके बाद मैं एक पैन लूँगी और उसमें देसी घी 1 चम्मच डालूँगी। और उसके बाद मैंने जो मखाने लिए हुए हैं इसको रोस्ट कर लेना है। और इसको बिल्कुल लो आंच पे हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको गोल्डन होने तक पका लेना है। और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए गोल्डन कलर हो चुका है। और इसके बाद मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो तिल लिए हुए हैं उनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। और बिल्कुल 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे इसको भी हमने रोस्ट करना है। तो हल्का सा कलर चेंज होने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। और इसके बाद हमने डाल देना है गुड़ और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डालेंगे पानी। और गुड़ जो है वो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो आपने लो आंच ही रख के इसको पकाना है सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद आप इसको देखेंगे ना तो ये हाथों पे इस तरीके से चिपकने लगेगा। ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। इसको हमने फ़ौरन गैस ऑफ कर देनी है। उसके बाद तिल और मखाने हमने इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद प्लेट आप ले लेनी है। प्लेट में आपने पहले से ऑयल लगा के रख देना है और उसमें हमने इसको निकाल लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने प्लेट में ऑयल लगा के रखा हुआ है। और इसको मैं इस तरीके से निकाल लूँगी और सेट कर लूँगी। उसको ठंडे होने तक इसका वेट कर लेंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा ना तो हम इसको इस तरीके से बिल्कुल एक एक दाना इसका अलहदा कर लेंगे। ये बहुत ही ईजिली हो जाता है। और जिनको जोड़ों का दर्द रहता है वो डेली के 10 से 12 ये खाएं और इंशाल्लाह उनका जो दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये छोटे बड़े सभी इसको खा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि दर्द भी कम हो और रोज़ की खुराक सेहतमंद भी बने तो ये रेसिपी ज़रूर आजमाएं। और आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और राबिया को भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।